आप सोच सकते ही है, आसमान में 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही उड़ रहे हो और अचानक इंजन फेल हो जाए। इस हादसे में बचने का सिर्फ एक तरीका होता है, इजेक्टर सीट। इजेक्टर सीट एक ऐसा इंजीनियरिंग कमाल है जिससे पायलट खुद को सेकंड्स के अंदर कॉकपिट से ही बाहर फेंक देता है। पर सवाल ये है, ये सीट इतनी रफ्तार में कैसे काम करती है बिना पायलट को चोट पहुंचाए? दोस्तों, इजेक्टर सीट की कहानी शुरू होती है कंप्रेशन और एक्सप्लोजन के जादू से। जब पायलट ट्रिगर खींचता है, सीट के पीछे छुपा एक रॉकेट मोटर या एक्सप्लोसिव चार्ज एक्टिवेट होता है। इस एक्सप्लोजन का प्रेशर सीट को वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोपेल करता है। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 0.2 सेकेंड में आप कॉकपिट से ही 100 फीट ऊपर पहुंच जाते हैं। पर ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इजेक्टर सीट सिर्फ बाहर फेंक देना ही काम नहीं करती। ये पूरी लाइफ सेविंग सिस्टम होती है, जिसमें ह्यूमन बॉडी के हर रिएक्शन का हिसाब रखा जाता है। इजेक्शन सीक्वेंस शुरू होने से ही पहले ही सीट कैनोपी को तोड़ती है या फिर ब्लो ऑफ करती है। कुछ प्लेन्स में एक्सप्लोसिव कोड कैनोपी में एम्बेडेड होती है, जो उससे छितर तोड़ देती है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, रॉकेट मोटर इग्निशन। ये मोटर पायलट और सीट को इतनी फोर्स से ही ऊपर ले जाती है, जैसे किसी स्प्रिंग ने इंसान को हवा में छोड़ दिया हो। क्या आप जानते हैं, अर्ली इजेक्टर सीट्स और आज के मॉडर्न सीट्स में बहुत एडवांस्ड सेंसर्स लगते हैं। ये सेंसर्स वाइंड स्पीड, एल्टीट्यूड और प्लेन की एंगल तक मेजर करते ही है। अगर प्लेन जमीन से ही सिर्फ कुछ 100 फीट ऊपर हो, तो सिस्टम सीट को तुरंत पैराशूट डिप्लॉय करने का सिग्नल देता है। हाई एल्टीट्यूड में पैराशूट डिले कर दिया जाता है, ताकि पायलट जमे तक सरवाइव कर सके। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन हर इजेक्टर सीट एक मिनिएचर रॉकेट चेयर होती है। इसमें जायरोस, अल्टीमीटर और टाइमर्स फिट होते ही हैं, ताकि इजेक्शन का टाइमिंग परफेक्ट रहे। जब पायलट इजेक्शन हैंडल खींचता है, उसी मोमेंट एक चेन रिएक्शन ट्रिगर होता है। एक्सप्लोजन गैस लाइंस से ही गुजरता हुआ सीट सिलेंडर को प्रेशराइज करता है। ये सिलेंडर कंप्रेस्ड गैस जनरेट करता है, जो कैनोपी और सीट को अलग कर देता है। हर स्टेज मिलीसेकंड टाइमिंग से ही सिंक्रोनाइज्ड होती है। इंजीनियर्स ये सीट डिजाइन करते ही हुए सोचते हैं कि पायलट की स्पाइनल कॉर्ड और नेक पर प्रेशर कम पड़े। इसलिए रॉकेट थ्रस्ट डायरेक्शन और ड्यूरेशन बेड प्रीसाइसली कंट्रोल की जाती है। इजेक्शन के दौरान सीट के नीचे रॉकेट नोजल डाउनवर्ड फायर करते ही है। ये थ्रस्ट पायलट को स्टेबल रखता है, ताकि वो स्पाइरल मोशन में ना जाए। हर सीट के साथ सर्वाइवल किट भी होती है, जिसमें ऑक्सीजन, कॉम्पास और रेडियो ट्रांसमीटर होता है। जब पायलट जमीन पारा, रेस्क्यू टीम यूज लोकेट कर पाती है। मॉडर्न इजेक्टर सीट में 0 कैपेबिलिटी होती है। इसका मतलब 0 एल्टीट्यूड और 0 स्पीड पार भी ये पायलट को बचा लेती है। इस 0 सिस्टम में एक्सप्लोजन सीक्वेंस और भी एग्रेसिव होता है। सीट रॉकेट सिर्फ प्रोपेलेंट नहीं, मल्टीपल स्टेज बूस्टर्स का उपयोग करती है। ये बूस्टर्स पहले सीट को लिफ्ट करते ही है, फिर स्टेबलाइजर फिन्स एक्टिवेट करते ही है, जो सीट को सीधा रखती है। ये सब कुछ 0.4 सेकेंड के अंदर होता है। आप समझते हैं कि इतनी एक्सप्लोजन के बीच पायलट कैसे सेफ रहता है। पायलट के सूट और हेलमेट में शॉक एब्जॉर्बर्स और ऑक्सीजन कनेक्टर्स होते हैं। सीट के कुशन और हेडरेस्ट में फोम लेयर्स होती है, जो रॉकेट ब्लास्ट के प्रेशर को एब्जॉर्ब करती है। यही इंजीनियरिंग डिफरेंस लाइफ और डेथ डिसाइड करता है। इजेक्टर सीट का डिजाइन इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक सीट इंस्टॉल करने में महीनों लग जाते हैं।
हर नट बोल्ट उस मोमेंट के वाइब्रेशन और हीट को हैंडल करने लायक होना चाहिए। टेस्टिंग फेज में डमी पायलट्स और हाई स्पीड कैमरास का उपयोग होता है। इंजीनियर्स हर फ्रेम को एनालाइज करते ही है, जिसे उन्हें पता चले सीट का प्रेशर लिमिट क्या है। आपको जरा सोचना चाहिए, हर इजेक्शन एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है। स्काई और फायर दोनों का परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, यही है इस टेक्नोलॉजी का कमाल। ब्रिटिश मार्टिन बेकर कंपनी इस फील्ड की पायोनियर है। उन्होंने 70 सालों में हजारों पायलट्स की जान बचाई है। उनके इंजीनियर्स हर इजेक्शन के बाद डेटा एनालाइज करते ही हैं। हर रेस्क्यू एक नए डिजाइन इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, मार्टिन बेकर के टेस्ट पायलट्स खुद अपने सीट्स पर इजेक्शन ट्राई करते ही हैं। ये रियल वर्ल्ड टेस्टिंग होती है, बिना सिमुलेशन के। इजेक्टर सीट के डिजाइन में ह्यूमन एनाटॉमी का भी बड़ा रोल होता है। ये इंश्योर करना पड़ता है कि एक्सेलरेशन बॉडी के नेचुरल टॉलरेंस के अंदर रहे। पायलट के नीज और एल्बोज को कंप्रेस होने से बचाने के लिए लेग रिस्ट्रेंट सिस्टम होता है। इजेक्शन के दौरान ये बेल्ट्स ऑटोमेटिकली टाइटन हो जाते हैं। फिर आता है ऑटोमेटिक मैन सीट सेपरेशन सिस्टम। जब एल्टीट्यूड और डिसेंट स्पीड ऑप्टिमम होती है, सीट अपने आप पायलट से अलग हो जाती है। इसके बाद पैराशूट डिप्लॉय होता है और पायलट सेफ डिसेंट स्टार्ट करता है। पूरा प्रोसेस 2 से 3 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। हर इजेक्टर सीट लिमिटेड लाइफ स्पैन के साथ आती है। सर्टेन इजेक्शंस के बाद रॉकेट सिस्टम और कार्ट्रिजेस रिप्लेस किए जाते हैं। इंजीनियर्स रेगुलरली सीट को इंस्पेक्ट करते ही है, ताकि एक्सप्लोसिव्स मॉइस्चर से ही इम्पैक्ट ना हो। सेफ्टी और रेडीनेस दोनों इक्वली जरूरी है। इजेक्टर सीट के कंपोनेंट्स टाइटेनियम और कार्बन कंपोजिट से ही बने होते ही है। ये लाइटवेट मटेरियल्स एक्सट्रीम हीट और प्रेशर को हैंडल करते ही है। फाइटर जेट के कॉकपिट में जैसे ही वार्निंग लाइट्स ब्लिंक करती है, पायलट के पास सिर्फ मिली सेकंड्स का डिसीजन होता है, इजेक्ट और डाई। इजेक्ट करते ही हुए पायलट सीट से जुदा नहीं रहता सिर्फ एक पैसेंजर, बल्कि इंजीनियर का सपना भी होता है, परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन मशीन ट्रस्ट। दोस्तों, हर बार जब एक पायलट सेफ लैंडिंग करता है, इजेक्शन के बाद वो सीट एक इंजीनियरिंग विक्ट्री बन जाती है। क्या आप जानते हैं, कुछ एयरक्राफ्ट्स ट्विन सीट्स के लिए सिंक्रोनाइज्ड इजेक्शन सिस्टम उपयोग करते ही हैं। ये दोनों पायलट्स को एक सीक्वेंस में इजेक्ट करता है, ताकि कोलिजन ना हो। इजेक्शन के टाइमिंग कंट्रोल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स और एक्सेलेरोमीटर्स का उपयोग होता है। हर मिली सेकंड सिस्टम के डिसीजंस रीडिफाइन करते ही हैं। ऐसा प्रिसीजन मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मेला शायद और कहीं नहीं मिलता। इजेक्शन सीट साइंस और सर्वाइवल का परफेक्ट इंटरसेक्शन है। सीट टेस्टिंग फैसिलिटीज में हाई स्पीड विंड टनल्स का उपयोग होता है। ये इंश्योर करता है कि रियल वर्ल्ड एयर फ्लो सीट के डायनामिक्स को बिगाड़ ना सके। फिजिक्स के इक्वेशन इस इंजीनियरिंग के पीछे दीवार बनकर खड़ी होती है। फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ हर वेरिएबल का मतलब है जिंदगी। आप समझते हैं, इस चेयर का रॉकेट सिर्फ इंजन नहीं, एक गार्डियन एंजल है। हर पुश, हर इम्पल्स एक लाइफ सेविंग जेस्चर होता है। मॉडर्न सीट्स अब AI ड्रिवन ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्शन कर रही है। ये प्रेडिक्ट करती है कि पायलट किस डायरेक्शन में सेफेस्ट डेसेंट लेगा। ऐसे एल्गोरिदम्स पायलट की वेट, प्रेशर और एंगल तक एनालाइज करते ही है। ये फ्यूचरिस्टिक कंट्रोल सिस्टम्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहे हैं। फ्यूचर इजेक्टर सीट्स मॉड्यूलर और लाइटवेट हो रही है, ताकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी उन्हें इंटीग्रेट कर सके। कम वेट मतलब ज्यादा एफिशिएंसी।
इंजीनियर्स कंटिन्यूअसली इस टेक्नोलॉजी को रिफाइन कर रहे हैं। हर फेल्ड टेस्ट एक नए सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। हर सीट एक साइलेंट वॉरियर होती है जो एक बटन प्रेस पारा पायलट की पूरी दुनिया बदल देती है। आप जब अगली बार किसी फाइटर जेट को आसमान में देखे, सोचिएगा उसके अंदर छुपी है एक छोटी सी रॉकेट चेयर जो जिंदगी बचती है। इजेक्टर सीट सिर्फ एक डिवाइस नहीं, ये इंसानी इंजीनियरिंग की सीमाओं को पार करने का सबूत है। ये सीट आपको बताती है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, तब भी एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन ह्यूमी बचा सकता है। इस कमाल टेक्नोलॉजी की वजह से आज तक हजारों पायलट्स अपनी फैमिली से ही मिल पाए हैं। ये है साइंटिफिक ब्रेवरी का सच्चा एग्जाम्पल। इजेक्टर सीट के पीछे छुपी है एक एटर्नल प्रॉमिस, मशीन और ह्यूमन का पार्टनरशिप कभी हार नहीं मानेगी। और शायद इसीलिए इंजीनियरिंग सिर्फ मेटल और सर्किट का खेल नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात और सर्वाइवल का आर्ट भी है। तो दोस्तों, जब फाइटर पायलट हैंडल खींचता है, वो अपने हाथ से ही सिर्फ ट्रिगर नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग मिरेकल एक्टिवेट करता है। आसमान में घूमता हुआ वो छोटा सा सीट सिर्फ एक कुर्सी नहीं, बल्कि इंसान और टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट हैंडशेक है। इजेक्टर सीट हर सेकंड एक जिंदगी और साइंस के बीच का हिस्टोरिक बैलेंस रखती है। ये है ट्रू इंजीनियरिंग वंडर।